किसी इंसान के दिमाग में मौजूद किसी स्पेसिफिक एरिया के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू कर देती हैं और दिमाग के अंदर एक एक्स्ट्रा मैस क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, उसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। एक एवरेज इंसान के दिमाग का वजन 1330 ग्राम यानी कि 1.3 kg होता है, लेकिन अगर इसी दिमाग के अंदर 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा 10 ग्राम का ब्रेन ट्यूमर भी हो जाए तो वो भी एक इंसान को पूरी जिंदगी के लिए कोमा में डाल सकता है या फिर वर्स्ट केस सिनारियो के अंदर इंसान की जान भी ले सकता है, क्योंकि दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर की वजह से बना ये गुच्छा दिमाग में मौजूद टिश्यू से टकराकर हमारे दिमाग के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे इंसान का दिमाग प्रॉपरली फंक्शन करना धीरे धीरे बंद करता रहता है। डॉक्टर्स एंड सर्जन्स को ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट्स पर स्टडी करके पता चला है कि जिस इंसान को ब्रेन ट्यूमर होता है उसको ये सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि लगातार कई दिनों तक सर में दर्द होना, बहुत ज्यादा मात्रा में वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, विजन लॉस या फिर विजन कमजोर होना यानी कि जिन चीजों को इंसान पहले आराम से पढ़ पाता था उनको पढ़ने में दिक्कत होना, या फिर बोलते वक्त अपनी जुबान को कंट्रोल ना कर पाना और बोलते वक्त कुछ भी ऐसे अजीबोगरीब वर्ड बोल देना जो कि इंसान बोलना भी नहीं चाहता था, और चीजें सुनने में दिक्कत होना, बॉडी बैलेंस में दिक्कत होना यानी कि खड़े रहना बहुत ही मुश्किल हो जाना, और बहुत ज्यादा समय इंसान के बॉडी पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स का सुन्न होना। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपके अंदर या फिर किसी और के अंदर दिखाई देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि उस इंसान को या फिर आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में अलर्ट होने की जरूरत है और किसी स्पेशलिस्ट या फिर ब्रेन के डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स इंसान को ब्रेन ट्यूमर की स्टार्टिंग के अंदर अपीयर होती हैं और तब इंसान के पास ब्रेन ट्यूमर से रिकवर करने का भी बहुत अच्छा मौका होता है। ब्रेन ट्यूमर के अंदर इंसान के सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिससे इंसान के दिमाग के सेल्स रैंडम पैटर्न के अंदर एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोग हाई रेडिएशन जॉब्स करते हैं, जैसा कि फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक्सरे मशीन ऑपरेटर्स, बैगेज सर्विसेज, मिलिट्री या फिर माइन वर्कर्स। इन लोगों की जॉब्स के अंदर इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज के साथ। जैसे एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज इनकी बॉडी के साथ सारा दिन टकराती रहती हैं, जिससे इन लोगों के सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है और सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। दूसरा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर लोगों को अपनी फैमिली से यानी कि मम्मी पापा, दादा दादी, इनके जीन से लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शंस भी ब्रेन ट्यूमर कॉज कर सकती हैं, और किसी दवाई का इन्फेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के साथ इंसान का कनेक्शन भी ब्रेन ट्यूमर कॉज कर सकता है। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर होता है, पर डॉक्टर्स के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा की गई स्टडीज में ज्यादातर पता चला है कि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स मेल्स ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेल्स घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के साथ हाई अल्ट्रावायलेट रेज का कनेक्शन होता है और मेल्स की बॉडी ब्रेन ट्यूमर को ज्यादा अडेप्ट भी करती है।